तो थोड़ा बहुत देख के आपको पता चल गया होगा कि ये जो सेशन है ये क्या है, ठीक है ना? नहीं, सिर्फ सांप नहीं बेटा, आप जहाँ रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं ना, उसका उस एरिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जंगल है ना? बहुत सारे जंगली जीवों को आप देखते भी होंगे ना अपने आसपास, है ना? और सांप एक ऐसा जंगली जीव है जो सभी जंगली जीवों में सबसे ज्यादा हमारा सामना अगर किसी चीज से होता है तो वो सांपों से ही होता है ना। और सांप एक ऐसा जीव भी है जिसको इतना देखने के बावजूद हम सबसे कम अगर किसी जंगली जीव को समझते हैं तो वो सांप को ही है ना? फिल्मों में जो दिखाया जाता है, सपेरे लोग जो बता देते हैं या बड़े हमारे जो हमको बता देते हैं उसको हम सही मान लेते हैं, सही है ना? बहुत सारी ऐसी सांपों को लेके कहानियां हैं। नागमणि है, सांप फोटो खींच लेता है, बीन पे डांस करता है, कई सारी कहानियां आपने सुनी होगी, है ना? तो क्या लगता है आपको, कहानियां सही है? आप लोग सब स्टूडेंट्स है ना? तो किसको लगता है कि ये सब कहानियां जो है वो सही है? नागमणि मतलब सांप के पास कोई मणि होता है, या जब आप सांप को देखते हैं तो सांप आपकी फोटो निकाल सकता है, उसकी आंखों में कोई कैमरा होता है। कितने लोग को लगता है? 10 मिनट। अच्छा लगता है आपको? कोई हाथ ऊपर उठा था क्या वहां से? नहीं, गुड। सांप की आंखों में कोई कैमरा नहीं होता है। अच्छा, वो बीन वाला क्या हिसाब है? बीन बजाने से डांस करता है क्या सांप? नहीं करता। अरे पर देखा तो होगा ना आप लोगों ने, बीन ऐसे हिलती है, बीन बजता है तो वो ऐसे डांस करता है, कोबरा देखा है आप लोगों ने? वो कैसे होता है फिर? अच्छा ठीक है, उस चीज को भी बताएंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर आप कभी किसी सांप को देखते हैं अपने स्कूल कंपाउंड में या अपने घर के आसपास, क्या करते हैं आप लोग? मार देते हैं ना? कितने लोग हाथ ऊपर करिए, कितने लोग मार देते हैं सांप को देखते ही? अच्छा, अगर मैं आप में से किसी से कारण पूछूं कि सांप को आप देखते ही क्यों मार देते हैं, तो क्या बताएंगे आप? सांप के पास जहर होता है। सिर्फ इसलिए आप उसको मार देते हैं कि उसके पास जहर होता है। तो वो जहर तो उसको भगवान ने दिया है ना, तो इसमें सांप की क्या गलती है? फिर क्यों मार देते हैं हम सांप? हाँ, रात को आके काटेगा तो मतलब उसको इंसान को काटने के लिए डिजाइन किया गया है ना, यही ना? इंसान को मारने के लिए उसको बनाया गया है और भेजा गया है, सही है? नहीं, तो फिर तो सवाल बनता है ना कि हम क्यों मार देते हैं सांप को या किसी भी जीव को। स्पेशली हम अभी सांप की बात कर रहे हैं, तो फिर ये सवाल बनता है कि अगर उसको इंसान को मारने के लिए नहीं भेजा गया है तो फिर हम सांप को क्यों मार देते हैं? हम इसलिए मार देते हैं, सही जवाब यह है कि हम ज्यादा जानते नहीं हैं उसके बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में हम जानते नहीं हैं, हम समझते नहीं हैं, हमको पता नहीं होता। और जब हमको किसी चीज के बारे में पता नहीं होता है ना, अज्ञानता, तो अज्ञानता से क्या निकल के आता है? डर का जो बेस है ना वो अज्ञानता ही है। तो अगर हम सांप को मार रहे हैं इसका मतलब हमको उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो बचाव का क्या तरीका हो सकता है? अज्ञानता का क्या इलाज है? ज्ञान, है ना? नॉलेज ना? तो अगर आप किसी जीव को समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके बिहेवियर को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि अगली बार जब आपको सांप दिखेगा तो आप ज्यादा अच्छे से रिएक्ट कर पाएंगे। ठीक है बेटा? दुनिया में हर जीव जो ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने उसको कुछ कैपेबिलिटीज दी है, कुछ स्पेशलिटीज दी है ना, कुछ विशेषताएं दी हैं उसको, है ना, ताकि वो इस दुनिया में जी सके, सरवाइव कर सके, है ना? और सांप की वो विशेषता है उसका विष। ठीक है? आप लोग सब स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, है ना? आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि हमारे मुंह में जो है लार जो पैदा होती है ना, वो जो लार है वो हमारे खाने को पचाने में मदद करती है ना? सबने आप लोगों ने पढ़ा होगा। सांप का जो जहर होता है वो भी एक प्रकार का लार है, विकसित लार है। क्या है वो? विकसित लार है। वो इंसान को मारने के लिए नहीं है वो जहर,
वो जहर है अपने शिकार को निष्क्रिय करने के लिए और फिर खा के उसको पचाने के लिए, ठीक है ना। इंसान के लिए वो विष नहीं है। तो फिर सवाल आता है कि फिर वो इंसान को काटते क्यों हैं? तो भाई काटते इसीलिए हैं, अगर आप स्थिति को अच्छे से देखोगे, ध्यान से देखोगे, या देखा ही होगा आपने, अगर कभी आप कहीं से जा रहे हो तो अचानक से कोई सांप निकल के आपको आके काट नहीं देता। होता है क्या ऐसा कभी? कभी नहीं होता है। अगर आप डंडा वंडा लेके उसको घेर के खड़े हो, मारने की कोशिश कर रहे हो, या उस पर पैर रख दिया, या उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तभी सांप काटता है। सही है? यही होता है। अच्छा, इसका मतलब आपने उसको छेड़ा, आपने उसको परेशान किया, ठीक है, आपने उसको डराया। तो जब आप उसको डराओगे, परेशान करोगे, छेड़ोगे, अच्छा मैं पूछता हूं, अगर आपको 5-10 लोग घेर ले डंडा वंडा लेके, और आपके हाथ में एक डंडा हो, ठीक है, और वो 10 आपको धमकी दे रहे हो कि अब हम आपको मारेंगे, तो आप क्या करोगे? बचाव करोगे अपना? तो सांप क्या कर रहा होता है? अपना बचाव ही कर रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसको मार देते हैं। तो ज्यादा खतरनाक कौन है, सांप या इंसान? ठीक, बहुत बढ़िया। तो हमको इसी सोच को थोड़ा सा बदलना है। इसका मतलब अगर हम अपनी तरफ से उसको परेशान ना करें, ठीक है। अच्छा, कितने बच्चे ये मानते हैं कि जो ये दुनिया है, ये जो संसार है, ये केवल इंसानों के लिए नहीं है, इसमें जानवरों को रहने का भी उतना ही हक है जितना इंसानों को है? कितने बच्चे ये मानते हैं? अच्छा, आप में से सभी मानते हैं, है ना? सभी मानते हैं, ठीक है। तो जानवरों के लिए भी ईश्वर ने यही दुनिया बनाई है, और इंसान के लिए भी यही। अगर ऐसा नहीं होता तो जानवरों के लिए एक अलग वर्ल्ड होता ना, उनको मार्स पे भेज देते हम लोग, है ना। उनको हम मार्स पे भेज देते कि भाई तुम वहां रहो, अर्थ तो हमारा है। लेकिन हम जानते हैं कि बिना जानवरों के ये अर्थ जो है सरवाइव नहीं कर सकता, है ना। जानवर है तो जंगल है, और जंगल है तो हम हैं। जानवर है तो जंगल है, और जंगल है तो हम हैं। अगर जंगल खत्म हो जाएगा तो हम भी खत्म हो जाएंगे। तो बच्चों, जंगल को, यहाँ के जानवरों को बचाने की जिम्मेदारी अगर किसी पे है तो वो किस पे है? वो आप लोगों पे है ना। आप लोगों से जो पहले की जनरेशन है ना, जो हमारी जनरेशन है, और उसके पहले वाली जो जनरेशन है, हमने बहुत दोहन किया है, बहुत शोषण किया है, ठीक है। जंगलों पे बहुत अत्याचार किए हमने। तो अब हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप लोगों की तरफ देख रहे हैं। उम्मीदें हमारी आपसे हैं कि आप क्या करते हैं। सिर्फ ये सोच नहीं रखना है आपको कि जंगल हमारा है तो हम जंगल से जो जब मन चाहे, जो मन चाहे उठा के ले आए। ठीक है, जंगल आपका है बिल्कुल, लेकिन इसको जब कोई चीज हमारी होती है, हमारी प्रॉपर्टी, तो उसको बचा के रखने की जिम्मेदारी भी होती है हमारी। क्या लगता है आप में से कितने बच्चे गुलेल लेके निकलते हैं भाई? ईमानदारी, ईमानदारी। अच्छा, और क्या करते हैं उससे? चिड़िया मारते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको नहीं लगता कि चिड़िया मारने से कुछ नुकसान हो रहा है? हो रहा है। फिर क्यों करते हैं हम ऐसा? फिर क्या कारण है? हमको पता सब है कि गुलेल से, चिड़िया मारने से, या चिड़िया मारने से भाई बहुत नुकसान हो रहा है। तो फिर हम कर क्यों रहे हैं ऐसा? पता नहीं। ये सवाल हमको अपने आप से पूछने की आवश्यकता है बच्चों, ठीक है। ध्यान दे रहे हैं आप? ये सवाल हमको अपने आप से पूछने की आवश्यकता है कि अगर हम अपनी संपत्ति को खुद ही खत्म करेंगे, चिड़ियों को मार देंगे, सांपों को मार देंगे, जीव जंतुओं का शिकार कर लेंगे, पेड़ काट देंगे, क्या बचेगा हमारे पास? क्या बचेगा? हम असल मायने में गरीब हो जाएंगे, ठीक है। अभी गरीब नहीं है हम, कोई भी। हमारे पास बहुत संपत्ति है, लेकिन हम असल मायने में गरीब हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं बात करूं सांपों पे, देखो टॉपिक ये बहुत बड़ा है, हम लोग दिन भर भी बात करते रहेंगे तो ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो सांप पे आते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। अच्छा, भारत में 300 से ज्यादा प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, ठीक है ना। 300 से अधिक प्रजाति के सांप भारत में पाए जाते हैं, जिसमें से
केवल 50 से 60 ऐसे सांप हैं जो जहरीले हैं और बाकी सारे बिना जहर वाले सांप हैं। ठीक है, ठीक है ना। आपने ये कहा था ना कि सांप को हम इसलिए मार देते हैं क्योंकि वो जहरीला होता है। तो मैं बता दूं आपको कि अगर आपका सामना 10 बार किसी सांप से होता है तो 8 बार ये चांसेस होते हैं कि वो बिना जहर वाला सांप हो, लेकिन हम फिर भी उसको क्यों मार देते हैं? क्योंकि हमको पता ही नहीं ना, हमको उसकी कोई जानकारी ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। आप में से कितने लोगों ने धामन सांप को देखा है? रैट स्नेक, इंडियन रैट स्नेक, और पहचानते हैं? पहचानते हो? सबसे ज्यादा यही दिखता है क्या? यस सर। धामन दिखता है? कौन सा दिखता है? पिटपिटी दिखता है, बहुत बढ़िया। पिटपिटी भी दिखता है और धामन भी दिखता है ना? यस सर। बहुत दिखता है ना? मारते हैं उसको? नहीं मारते? सच बताइए। अच्छा, हाँ ना की आवाज आ रही है। अच्छा, धामन का तो पता है ना, जहर नहीं होता उसमें। और पूंछ में कुछ कांटा होता है क्या उसके? नो सर। कांटा होता है क्या? नहीं होता। नो सर। धामन के बारे में एक मिथ है कि आषाढ़ के महीने में उसके पूंछ में कोई कांटा आ जाता है और फिर जब वो पूंछ से मारता है तो जहर फैल जाता है। ऐसी कोई कहानी आपने सुन रखी है क्या? नो सर। नहीं ना? बहुत बढ़िया। ये कहानी अगर सुन भी रखी है तो ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम है। ठीक है बेटा, जो जिस सांप को प्रकृति ने बिना जहर का बनाया है वो बिना जहर का ही होता है जीवन भर, और जिसको जहर दिया है वो डे 1 से, पैदा होने के पहले दिन से ही जहरीला होता है। ठीक है, एक सांप हम आपको यहाँ दिखाना भी चाहेंगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सुनो, पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। सांप को आपके सामने निकालने का एक कारण है। कारण ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि सांप एग्रेसिव ठीक है, ये मरा हुआ सांप नहीं है, ये जीवित है। ठीक है बच्चों, और एक और बात बता दूं मैं आपको। बच्चों थोड़ा शांत रहें प्लीज, शांत रहें थोड़ा सा। हेलो बच्चों, थोड़ा सा शांत रहो आप लोग। अगर इधर भी दिखा दो भैया। खड़े रहो, जूते के पास से निकलने दो। बच्चों, सांप को निकालने का जो मकसद है प्लीज उसको पूरा होने दो। ठीक है, देखो आप कि क्या ये सांप नुकसान पहुंचा रहा है क्या। ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूं इसके सामने। ठीक है, ये ठीक है ना? कहाँ निकल गया ये? देखो, काट रहा है क्या? काट रहा है? एक बार फिर देखो, काट रहा है क्या? नहीं काट रहा? पक्का? क्यों नहीं काट रहा है ये? क्यों नहीं काट रहा है ये? बच्चों, जो मैं बता रहा था ना वो यही है, थोड़ा समझने का प्रयास करो। सुनो प्लीज थोड़ा सा शांत रहिए आप लोग। बेटा, जहर की बात नहीं है, इसके मुंह में 200 से ऊपर दांत हैं। ये अगर किसी को काटता है तो बहुत दर्द हो सकता है ना? लेकिन उसके बावजूद ये काट नहीं रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि इंसान इसका शिकार नहीं है। ये सभी सांपों को पता है कि इंसान उसके शिकार नहीं है। इंसान बहुत बड़े हैं, इसीलिए इंसान को काटने से कोई भी सांप बचता है, इंसान को काटता नहीं है। अब फर्ज करो कि ये इंसान को काट ले या काटने का प्रयास करे। ठीक है, तो इसके मुंह में जो छोटे छोटे दांत हैं वो हमारी बड़ी बड़ी हड्डियों से टकरा के टूट सकते हैं। सांप को बहुत ज्यादा दर्द होगा, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, है ना? और उसको शिकार भी नहीं मिलेगा। तो फिर ये इंसान को क्यों काटेगा? अब ये काटेगा कब? क्या ये सांप काट नहीं सकता है? ऐसा नहीं है, ये सांप बिल्कुल काटेगा। कब काटेगा? अगर मैं जाऊं इसका सिर पकड़ने की कोशिश करूं
लकड़ी से इसको दबाने का प्रयास करूं, इसको दर्द पहुंचाऊं, चोट पहुंचाऊं। ठीक है बच्चों, है ना? अगर मैं इसको दर्द दूं, पेन दूं, तकलीफ दूं, तो कोई भी अपना सेल्फ डिफेंस करेगा, जरूर करेगा। तो क्या इस जीव को अपना सेल्फ डिफेंस करने का कोई हक नहीं है? है? तो ये घटना जो अभी आप देख रहे हैं, सर यहाँ खड़े थे, ये भी खड़े थे, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, सर भी बैठे हुए थे। तो आपने क्या देखा कि ये मूवमेंट कर रहा है, लेकिन चूंकि इसको परेशान नहीं किया जा रहा है, किसी प्रकार का कोई टॉर्चर नहीं किया जा रहा है, तो ये बाइट वापस नहीं कर रहा है, अपना डिफेंस नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको हमसे क्या महसूस नहीं हो रहा है? खतरा महसूस नहीं हो रहा। किसी प्रकार का इसको अपनी जान को लेकर खतरा महसूस नहीं हो रहा। तो जब खतरा महसूस इसको नहीं होगा तो ये निकल जाएगा। किसी भी जीव का जो पहला प्लान होता है वो होता है एस्केप करना, निकल के बचकर चले वापस अपनी जगह पर, अपनी जगह पर वापस जाना ही उसका सबसे पहला प्लान होता है। लेकिन हमारी मूर्खता होती है कि हम उससे भिड़ जाते हैं। ठीक है, तो हमको क्या नहीं करना है? कभी भी कोई भी जंगली जीव आता है तो आपको उसको परेशान नहीं करना है, उसको अपना रास्ता चुनने दे। अब आते हैं इसके नाम पे, है ना बच्चों? अंग्रेजी नाम तो इसका सैंड बोआ है, लेकिन आप लोग हिंदी में शायद इसको दो मुंहा सांप कहते हैं ना। ठीक है, लेकिन कहीं से इसका दो मुंह दिख रहा है क्या आपको? एक ही मुंह है। लेकिन अगर इसके पूंछ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका पूंछ थोड़ा बहुत इसके सिर की तरह दिख रहा है ना? यस सर। ये क्यों है? कारण पता है आपको? नहीं पता। प्रकृति सबसे शानदार इंजीनियर है। प्रकृति ने इसको जहर नहीं दिया, इसको स्पीड भी नहीं दिया, है ना? स्लो है ना ये? तो फिर ये अपने शिकारियों से बचेगा कैसे? शिकारियों से बचने का इसके पास एक तरीका है कि ये अपने पूंछ को सिर की तरह दिखाए। शिकारी जो होते हैं वो सीधे सिर को पकड़ते हैं ना, तो ये अपने मुंह को जो है बिल या छेद के अंदर डाल के रखता है, और जैसे ही शिकारी इसके पूंछ पे हमला करते हैं तो ये निकल के उनको काट लेता है, बाइट कर लेता है, तो शिकारी वहां से भाग जाते हैं। ठीक है ना? तो ये इसका जान बचाने का तरीका है। एक कॉमन तरीका मैं भी आपको बताना चाहता हूँ। कोई भी जंगली जीव आपसे कभी भी किसी भी जंगली जीव का सामना होता है, चाहे वो सांप हो, चाहे वो भालू हो, चाहे वो तेंदुआ हो, ऐसी कौन सी कॉमन चीज है जो आप इन सभी के सामने करके अपनी जान बचा सकते हो? बता सकते हो कोई? ऐसा क्या कर सकते हो कि किसी भी जंगली जीव से अगर आपका सामना हो तो वो आपको नुकसान ना पहुंचाए? ऐसा क्या कर सकते हो आप? निकल। बच्चों बताओ जरा। सर समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया, मैं दोबारा बोलता हूँ। अगर मान लीजिए आप जंगल में कहीं गए, ठीक है, या जंगल के आसपास रहे, या किसी जंगली जीव से आपका सामना हो जाता है, मान लो सांप से ही, या कोई अन्य जंगली जीव है, तो आप उस समय क्या करोगे अपनी जान बचाने के लिए? भाग जाएंगे सर। भाग जाओगे। भागना हमेशा सबसे गलत तरीका होता है। आप बहुत सारे जंगली जीवों से तेज नहीं भाग सकते, पता है ना आपको? यस सर। जंगली जीव आपसे ज्यादा तेज भाग सकते हैं, पता है ना? सबसे अच्छा तरीका जो होता है, अभी जो हमने करके दिखाया, सर ने करके दिखाया, क्या किया हमने? हम चुपचाप अपनी जगह पे खड़े हो गए बिना हिले डुले। जब आप चुपचाप अपनी जगह पे खड़े हो जाते हो बिना हिले डुले, तो जानवर को आपसे कोई खतरा महसूस नहीं होता और वो आप पे हमला नहीं करता है। ये कॉमन टेक्निक है सभी के लिए। ठीक है बच्चों, है ना? तो ये जो सांप आपने देखा, इसका नाम है सैंड बोआ। क्या नाम है इसका? सैंड बोआ, है ना? एक हमारे पास छोटे साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा भी है, जिसको हिंदी में नाग कहते हैं ना। नाग है ना, नाग का अंग्रेजी नाम है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अच्छे से बता दूं, कि हमारे एरिया में गिनती के ही ऐसे सांप हैं जो जहरीले हैं, उनको छोड़ के ज्यादातर सांप बिना जहर वाले हैं। ठीक है बच्चों, जहरीला सांप हो चाहे बिना जहर का सांप हो, वो आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक आप उसको परेशान करने नहीं जाते। अगर आप उसको परेशान करोगे, छेड़ोगे, मतलब उसके आसपास डंडा वंडा लेके जाओगे, तो भाई आत्मरक्षा तो करेगा वो।
ठीक है बच्चों? तो जरा बताओ मतलब अगर आपको कोई सांप दिखे अब तो क्या करोगे? नहीं मारोगे वो तो ठीक है, पर करोगे क्या? और मान लो आपके स्कूल में निकल आया तो क्या करोगे? कैसे भगाओगे? कुछ नहीं करना है आपको, ना डंडे से भगाना है ना कुछ करना है। सांप आके अगर कहीं पे बैठ गया है तो इसका मतलब है कि आपने उसको घेर लिया है, निकलने का जगह नहीं मिल रहा है, तभी वो एक जगह जाके बैठेगा कोना पकड़ के। ठीक है, तो जो बेस्ट चीज है जो आप लोग कर सकते हो वो ये कर सकते हो, भीड़ मत लगने दो, वहां पे जगह को खाली कर दो, कोई एक आदमी दूर से देखता रहे। ठीक है, अगर आपने उस सांप को जगह दिया है तो ज्यादातर बार 70 से 80% बार ऐसा होगा कि वो सांप खुद ही वहां से निकल के चला जाएगा, बहुत अपने आप अच्छे से। मान लो वो नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, डरा हुआ है और नहीं निकल रहा है, तो जाते जाते हम लोग एक नंबर आपको दे के जाएंगे, उस नंबर पे आप फोन कर सकते हो। कुछ एक स्थितियां ऐसी होती हैं कि फोन पे बता देने से भी काम चल जाता है, लेकिन अगर फोन पे बताने से भी काम नहीं चल रहा है 10% के केसेस में, तो हमारी टीम वहां पे पहुंच के सांपों को निकाल लेती है वहां से। ठीक है बच्चों? लेकिन इसमें भी आपको एक चीज ध्यान देना है कि अगर आपको जैसे आपके स्कूल कैंपस में या घरों के आसपास दिख जाता है तो आप स्वयं से कुछ ना करें, आप अपने शिक्षकों को बताएं, टीचर्स को बताएं या घर पर जो बड़े हैं उनको सूचित करें। आ रही बात समझ में? क्योंकि देखिए बाइट के जितने केसेस होते हैं सांप काटने के, वो ज्यादातर उन्हीं मौकों पर होते हैं जब हम क्या करने जाते हैं, उनको या तो मारने जाते हैं या पकड़ने जाते हैं। आ रही बात समझ में? आप पहले तो उन्हें मौका दें निकलने का, वो नहीं निकल रहे हैं, आपको बताना है तो आप अपने शिक्षकों को तुरंत बताएं। आई बात समझ में? शिक्षकों को बताएं, फिर वो जो कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे, आप अपने से स्वयं से कुछ ना करें। ठीक है बच्चों? ज्यादातर सांप 70 से 80% बार वहां से निकलना ही पसंद करते हैं, क्योंकि इंसान से उनको ज्यादा डर लगता है। ठीक है, आप जितना घबराते हैं ना सांप को देख के, सांप उससे ज्यादा घबराता है इंसान को देख के। वो हमारे घरों के आसपास केवल इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उनका भोजन हमारे घर के आसपास है ना। चूहा है, मेंढक है, छिपकली है, ये सब का इलाज हम नहीं कर सकते परमानेंटली, है ना, पता है ना आपको। तो वो खाने के चक्कर में हमारे घरों के आसपास आ जाते हैं। भाई देखो, हमने उनका घर क्या कर दिया है, तबाह कर दिया है। जंगल को काट काट के हम घर बना रहे हैं। ठीक है, जो कभी उनका घर था हम वहां पे बिल्डिंग बना के उसको कहते हैं कि अब ये हमारा घर है। वो तो बेचारा कोर्ट नहीं जा सकता ना, ये बोलने के लिए कि नहीं ये मेरा घर था, कब्जा हो गया है, नहीं जा सकता ना। तो हमने वहां पे लिख दिया भाई ये हमारा घर है, तो इसीलिए वो बेचारा अपने पुराने घर में जब आता है तो हमको लगता है ये हमारे घर में आया है, डंडा उठाते हैं और मार देते हैं। जो भी आज यहाँ पे हमने आपको बात बताई, थोड़ा सा सोचिएगा और लगता है आपको कि वाकई में इनको भी जीने का हक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप उनको जगह दे दीजिए, अपने बड़ों को बता दीजिए। ठीक है, ज्यादातर केस में वो निकल जाएंगे, नहीं निकलते हैं तो आप नंबर पे फोन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो क्या मैं ये मान के जाऊं यहाँ से कि यहाँ जितने बच्चे एटलीस्ट हैं वो खुद से या अपनी मौजूदगी में किसी भी सांप को या वन्य जीव को मरने नहीं दे देंगे? मान के जाऊं मैं ऐसा? पक्की बात? थैंक यू। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए बच्चों सभी। अच्छा, अब लास्ट एक चीज बताकर कंक्लूड करेंगे, वो ये है कि अगर इतनी सारी डिटेल्स के बाद भी कई बार होता है कि आप जिस इलाके से हैं, शहर से हैं, गांव से हैं, कई बार होता होगा कि किसी को सांप ने काट लिया होता है, तो उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, क्या किया जाता है, ये आपको छोटी सी डिटेल में हम बता देंगे कि जब भी किसी को सांप काटे, बच्चों से ज्यादा डिटेल में इस चीज को जो शिक्षक मौजूद हैं वो सुने, क्योंकि आप उनको फिर बेहतर तरीके से बाद में बता पाएंगे। तो अगर किसी को स्नेक बाइट हो जाती है तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि जो भी मरीज है उसको ये समझाएं कि वो घबराए नहीं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये जो सर खड़े हैं, इनको एक स्नेक की बाइट हो जाती है, तो सबसे पहली चीज ये करनी है कि जो भी आपके पास आपने ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, हाथ में कड़ा है, धागा है, अंगूठी है, घड़ी है, किसी भी प्रकार की चीजें, इनको निकाल दें। क्योंकि विषैले सांपों के काटने के बाद, जहरीले सांपों के काटने के बाद क्या होता है, सूजन आने की संभावनाएं होती हैं, और सूजन आने के बाद इनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आपको क्या करना है, जैसे ही बाइट होती है आप उसको तो पहले समझाएं कि भाई आप
ठीक हो जाएंगे। इलाज मौजूद है अस्पताल में, और साथ ही साथ जो भी उसने ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं शरीर में, चेन वगैरह भी है, सारी चीजों को आप निकाल दीजिए। ठीक, ये पहली चीज हुई। दूसरा आपको क्या करना है, मान लीजिए कि बाइट यहाँ पे हुआ है ना, ज्यादातर मौकों पे बाइट कहाँ होती है, हाथ में या फिर पैर में। हाथ में कब होगी, जब घर पे आप लकड़ी वगैरह रखें या कोई सामान रखें, उसके पीछे सांप छुप कर बैठा है, आप हाथ डालते हैं, वहां बाइट हो सकती है। या जब आप मूव कर रहे हैं, सांप कहीं छुपा हुआ है, आपने उस पर गलती से पैर रख दिया, तो उस केस में आपके पैर पर बाइट होती है। यहां मान लेते हैं कि इनको यहां बाइट हुई है, तो इस केस में आपको क्या करना है, एक लकड़ी लेनी है और उसको सपोर्ट के तौर पर आपको यूज करना है। फिर एक कपड़े से या बैंडेज से, किसी भी उससे, हल्के हाथों से, इतना टाइट आपको नहीं बांधना है कि खून का जो संचार है वो रुक जाए। आपको क्या करना है, उसको हल्के हाथों से बांधना है, सिर्फ इतना कि जो मूवमेंट है वो रुक जाए। हमारा मूवमेंट होता है, आप ये देखिए हो रहा है ना, तो मूवमेंट को रोकने के लिए ही हम यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। जब ये यहाँ पर आएगा तो आपकी बोन को उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, आपके मसल्स को, टेंडन्स को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, और उसका मूवमेंट क्या होगा, कम होगा। जितना मूवमेंट कम होगा उतना ही आपका ब्लड जो है धीरे मूव करेगा, और जो जहर आपके शरीर में गया है वो धीरे धीरे ही सर्कुलेट होगा। आपको एक चीज याद रखनी है कि जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, टीवी शोज में दिखाया जाता है कि कोई चीरा लगा दो, या फिर वहां से खून को ऐसे चूस के निकाल लो, या फिर कस के कपड़ा बांध दो, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। ये सारी चीजें खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि कुछ सांपों का जहर ऐसा होता है कि वो आपके खून को पतला कर देता है, और आपने अगर कट लगा दिया तो आपका खून रुकेगा नहीं, वो बहता रहेगा, तब तक बहता रहेगा जब तक आपके शरीर का पूरा खून नहीं निकल जाता। ऐसी परिस्थितियां बहुत खतरनाक हो जाती है। आई बात समझ में? तो आपको इस तरह से रखना है। अब जैसे ये मूवमेंट हो रहा था कलाई का, अब इनका वो कलाई का मूवमेंट नहीं होगा, रुक गया है ना। और प्रयास करें कि जो एरिया है, जो बिटन एरिया है, उसको आप अपने दिल के नजदीक ना रखें। ऊपर नहीं जाना है, ये लेवल पे नहीं रहना है, ऐसे भी मत रखिए, आप उसको यूं करके रखिए। आई बात समझ में? आपको उसको नजदीक नहीं रखना है दिल के, क्योंकि देखिए हाथ को आप ऊपर नीचे करेंगे, लेकिन पैर को तो ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगे। तो हाथों को आपको क्या करना है, हार्ट पॉइंट से नीचे रखना है, ठीक है। और क्या करना है, फिर आपको ये सारी चीजें करते हुए हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल में ही इसका इलाज मौजूद है। आप किसी बाबा के पास या किसी ऐसे व्यक्ति के पास मत जाइए जो ये दावा करता है कि मैं जहर उतार सकता हूं। ठीक, कोई जहर उतार नहीं सकता, वो सिर्फ थोड़ा सा आपको बेवकूफ बनाते हैं कि उनको मालूम होता है कि कौन सा सांप में जहर है। जैसे हमने जो अभी दिखाया था आपको सैंड बोआ, वो नॉन वेनमस है, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है और उसने काट लिया तो वो यही बताएगा कि आपको जहरीले सांप ने काटा है, जहर उतारने का नाटक करेगा और आपसे अच्छे खासे पैसे ऐंठ लेगा। तो वो चीजें ना करें, आप हॉस्पिटल जाएं और डॉक्टर को जो भी आपको लक्षण दिख रहे हैं उन चीजों को बताएं। चाहे हाथ में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कोई भी आपको लक्षण दिख रहा है, आप डॉक्टर को बताएं। आ गई बात समझ में? इन सारी चीजों को करके किसी भी मरीज की जान बचाई जा सकती है, अगर समय रहते आप हॉस्पिटल पहुंचे। और एक चीज और ध्यान देना आपको कि जब आप उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, एक चीज बहुत सुनने में मिलती है कि लोगों को जब बाइट हो जाती है किसी मरीज को, तो लोग उसको नीम पत्ता या मिर्च खाने को देते हैं। तो किसी प्रकार का कोई भोजन, किसी प्रकार का कोई तरल पदार्थ नहीं देना है, खाना नहीं देना है और पीने भी नहीं देना है, क्योंकि जब आप खाते पीते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, और उससे खून जो है बहुत तेजी से शरीर में फैलता है। आ रही बात समझ में? तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भोज्य पदार्थ या पीने के लिए तरल पदार्थ नहीं देना है। इससे आप ये सारी चीजों को सुनिश्चित करें, मरीज की जान जो है वो निश्चित तौर पर बच जाएगी। आ गई बात समझ में? कुछ फोटोज हमारे पास हैं, उनको दिखाकर फिर इस मीटिंग को कंक्लूड करते हैं। फोटोज देखिए, उसमें डिटेल में नाम लिखे हुए हैं सभी सांपों के। अपने साथ साथ सबको दिखाना, सबको दिखाइए। ये सारे सांप जो हैं आपके आसपास मौजूद हैं।
और इनमें से केवल 4 सांप जो हैं वही जहरीले हैं। सारे फोटोज को आगे आगे देते जाओ, ऐसे पूरे राउंड देते जाना, सब देखेंगे ना। आप सब एक दूसरे को फोटोज देंगे तो आसानी से सभी देख पाएंगे। चलिए इसके बाद अब आखिरी जो सेशन है उसको बता के आपको खत्म करते हैं वीडियो को। बैठ जाइए बच्चों, जो तीरथगढ़ वाली बात कर रहे थे उसको बताते हैं। रैटल स्नेक नहीं बेटा, उसका नाम लिखा हुआ है। रैटल स्नेक यहाँ नहीं मिलता। ले आओ ले आओ। वो तो है, इसको देखो। भारत माता की। चलिए अब आपका पूरा अटेंशन यहाँ पर है। तो मंकी फीडिंग या वाइल्ड लाइफ फीडिंग की जो बात कर रहे थे, आप लोग जब जाते हैं तो बंदरों को देते हैं कुछ खाने को? हाँ, क्यों देते हो? ऐसा लगता है आपको उनको खाने को नहीं मिलता, या वो खाते हैं जो आप खाते हैं? कभी किसी बंदर को देखा चिप्स की दुकान में जाते हुए, भैया 10 का ग्रीन वाला चिप्स दे देना, बोलता है वो ऐसा? उसको कभी देखा है ऐसा? तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी बंदर को या किसी गाय को या किसी और जंगली जानवर को आपके खाने वाली चीजों की आवश्यकता है? पार्ले जी की आवश्यकता है, या चिप्स की आवश्यकता है, या किसी और बिस्किट या किसी और तरह के खाने की चीजों की आवश्यकता है? आपको ऐसा क्यों लगता है? खाने का देने से दोस्त बन जाते हैं और काटते भी नहीं है। तो लेकिन अच्छा ये बताओ, आपका दोस्त कौन है बेटा यहाँ पे? आपका दोस्त कौन है? क्या नाम है आपके दोस्त का? ओम प्रकाश। तो तुम कभी ओम प्रकाश को मिट्टी खाने को देते हो, या कोई ऐसी चीज खाने को देते हो जिससे उसको नुकसान हो? या ऐसा अगर कोई सड़ा गला कोई तुमको घर पे खाना बच गया या बासी है तो चलो यार ओम को ही दे देते हैं, ऐसा करते हो क्या? क्यों नहीं करते हो? क्योंकि वो उसको नुकसान पहुंचाएगा, है ना? ऐसे ही जो चीजें हम खाते हैं वो अगर हम जंगली जीवों को देते हैं तो वो उनको क्या करती हैं? नुकसान पहुंचाती है, और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। आप छोटे हैं इसलिए आपको मॉरल तरीके से बताना ज्यादा बेटर होगा। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आप जाओ, कोई अगर दे रहा है तो उसको आपको मना करना चाहिए। मना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है जंगलों में खाने की चीजें नहीं है जानवरों के लिए? है या नहीं है? है ना? बंदरों के लिए तो है। तो उनको किसी प्रकार की चीज आप खाने के लिए मत दीजिए, ठीक है? ठीक है ना बच्चों, समझ आया ना? जीवों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पालतू और जंगली। पालतू जानवर वो जिसको हम पालते हैं और जिनको रखने का, खिलाने पिलाने का सारा जिम्मेदारी हमारा होता है। उसमें कौन है? कुत्ते हैं, गाय है, बकरी है, मुर्गी है ना? लेकिन जो जंगली जीव है उनका खाना कहाँ से आता है? जंगल से आता है। अगर हम उनको खिलाना शुरू करेंगे और वो जंगल से खाना लेना बंद कर देंगे तो उन जानवरों को भी नुकसान होगा, साथ ही साथ जंगल को भी नुकसान होगा। ठीक है? जंगल को कैसे नुकसान होगा? नहीं, अगर बंदर जंगल से खाना नहीं खाएगा ना, या कोई जंगली जीव अगर जंगल से खाना नहीं खाएगा तो जंगल को भी नुकसान होगा। कैसे होगा? नहीं, सिर्फ सड़ नहीं जाएगा। आपने ये सुना है कि बहुत सारे पेड़ जो है जंगल में वो ऐसे उग जाते हैं कि जानवर जो फल खाते हैं ना, वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से होके जब बीज बाहर निकलता है, पाचन तंत्र से होके जब वो बीज बाहर निकलता है तो वो एक अच्छा पेड़ बन जाता है। देखा होगा आपने, या साइंस वगैरह में आपको पढ़ाया गया होगा
बंदर क्या करते हैं अगर आपने देखा है ध्यान से, तो फल को तोड़ते हैं, चखते हैं, खाते हैं, आधा इधर फेंकते हैं, फिर कुछ इधर फेंकते हैं, कुछ इधर फेंकते हैं, कुछ उधर फेंकते हैं ना। तो वो चारों तरफ जो बीज या फल को फेंकते हैं ना, उससे ही जंगल उत्पन्न होता है। जंगल इंसान नहीं लगाते ना, जंगल अपने आप होता है ना। और एक्चुअली में जंगल अपने आप भी नहीं होता, ये जानवर, ये पक्षी, ये उगाते हैं जंगल को। जब पक्षी किसी फल को खाता है, ठीक है, और उसके पाचन तंत्र से होके जब वो बीज निकलता है ना बाहर, तो पेड़ बनता है वो, ठीक है ना। जैसे बरगद देखा होगा आपने, पीपल देखा होगा, बिल्डिंग के ऊपर निकल जाता है, देखा है आपने। बरगद का पौधा या पीपल का पौधा आपने देखा होगा बिल्डिंग, अब वहां कैसे पहुंच गया उसका बीज, बिल्डिंग के ऊपर कैसे पहुंच गया उसका बीज। किसी पक्षी ने खाया होगा उसका फल और वहां पे मल त्याग दिया होगा, है ना, जिससे वो बीज वहां निकल गया और उसने अपनी जड़ें वहां पे पकड़ ली। तो अगर बंदर या जंगली जीवों को या पक्षियों को आप भोजन देना शुरू करेंगे, तो वो जंगल से खाना लेना बंद कर देंगे। उन जानवरों को भी नुकसान होगा और जंगल को भी। और हमको पूरा यकीन है हमारी टीम को कि आप इन दोनों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। सही है? थैंक यू बच्चों।